वेलकम टू प्रोग्रेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। प्रोग्रेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। निम्न को बताइए कि ये सही है या गलत है और अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है? तो देख लीजिए, आप इसको देख सकते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन cos tan, यह देखिए साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, या 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, या 0, 1/2 और 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। तो देखिए, क्या द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1 है? नहीं है। यहाँ पे tan a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे tan a की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 1.73 होता है। √3 का वैल्यू निकालेंगे तो 1.73। तो द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, या सेंटेंस आपका फॉल्स। वैल्यू ऑफ tan a हमेशा लेस देन 1 नहीं होती। आ जाइए नेक्स्ट पर, पहला वाला मिटा दें। sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। यह आपका ट्रू है। कैसे? यह देखिए, ए बी सी, sec a इक्वल टू sec थीटा इक्वल टू sec a इक्वल टू क्या होता है? यह होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 12, बेस हो गया 5, तो यह कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट में, यह हो जाएगा 144 माइनस 25, यानी 119 हो जाएगा। यह सही है आपका। sec इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। की एंगल ए के किसी वैल्यू के लिए sec ए की वैल्यू 12/5 होती है। यह सही है, यानी एक ट्रायंगल बन रहा है, यानी यह सही है। अब जस्टिफाई करने के लिए इसी तरह हम लोग दिखा देंगे। अब आ जाइए थर्ड पर। cos इज द अब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। क्या cos ए अब्रिविएशन मतलब छोटा फॉर्म है? एंगल ए के लिए छोटा फॉर्म है। क्या हम कोसेकेंट ए को cos ए लिख सकते हैं या फॉल्स है? कोसेकेंट ए लिखा जाता है कोसेक ए को। कोसेकेंट ए होता है कोसेक ए, और cos के लिए जाता है कोसाइन। cos के लिए क्या लिखते हैं? कोसाइन ए लिखते हैं, इसलिए आप फॉल्स हो गया। इस तरह से जस्टिफाई कर देंगे। अब आ जाइए, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड ए। फॉल्स, क्योंकि एंगल ए का काट लिया गया। cot A का मतलब होता है कि एंगल ए का काट लिया गया है, ना कि cot और a का मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट आ जाइए, sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। यह देखिए, इसको थीटा मान ले रहे हैं। sin थीटा इक्वल टू 4/3, sin थीटा इक्वल टू होता है क्या? sin थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यह फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया? क्योंकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है हमेशा परपेंडिकुलर से छोटी होती है। sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, इसमें क्या होगा? परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन हाइपोटेन्यूज। हियर परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन हाइपोटेन्यूज। सो sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। तो आपका एक्सरसाइज 1 समाप्त हो गया। लास्ट तक क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।